अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं? ठीक हैं? अगर ठीक हैं तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करें जो रह गए हैं। और आपकी कोशिशों की वजह से चैनल में बहुत बेहतरी हुई है। कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। बड़ी इससे शेयरिंग बढ़ती है। और ख़बरें मैं आपको बताता हूँ जनाब। एक तो मैं ये बताऊँगा कि अफ़गानियों के ऊपर जो है ना जिस तरह का क्रैकडाउन जारी है, वो आप कह लें कि पूरा साल जो है ना चलेगा। लेकिन ये है कि बतदरीज कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई फसाना ना बने, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, उनको इश्तियाल में लाया जाता है। तो ऐसी भी सूरत हाल है। तो ये आप कह लें कि इंटेलिजेंस बेस आप कह लें कि ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन वो ये एक होती है ना इंटेलिजेंस एक्शन, और एक होती है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। तो उसको गैदर करके फिर चल रहा है कि वो लोग जिनको इश्तिहाल में लाया गया है कि जी आपको हक नहीं है, और फिर उनको कहानियां सुना दी जाती हैं कि जनाब ये जेलम तक जो है ना ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। इसी तरीके से गांधी जी को भी जो है ना ऐसी कहानियां सुना दी गई थी। तो वो पेशावर में खड़े होकर कह रहे थे मुझे यहाँ से काबुल नजर आ रहा है। हिंदुस्तान काबुल तक है। तो काबुल तक का पता नहीं किसी और शहर का नाम लिया था, लेकिन वो आधे से ज्यादा अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान मान रहे थे। तो मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं होती, बातें कर लेने में कोई हर्ज नहीं होती। एक जैसे कि अमेरिका है, अभी अमेरिका ने ये जो अपने ऊपर बम गिराया है इसके ऊपर भी बात करते हैं बहुत। ट्रंप ने अमेरिका के ऊपर बम गिराया, ये बहुत इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये दो मौजूद, और तीसरा जो है ना पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जो अफगानियों का है ना 31 मार्च से ये लग रहा था, आखिर में मैंने खुद भी जिक्र किया था कि मे बी कि महीना या 2 महीने इसको आगे बढ़ाएं और बतदरीज जो है ना एक्शन शुरू कर दिया जाए। लेकिन उसमें कोई देर नहीं की गई, और वक्त का तकाजा भी यही है। और जिस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है वो भी मुनासिब तरीका है। ऐसा नहीं किया जा रहा कि गिरफ्तार कर लिया गया और बाहर भेज दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं, मसलन जैसे मिलते हैं कि एक कमरे में या एक घर लिया हुआ है, उसमें 8 9 10 बंदे रह रहे हैं अफगानी। और उनमें से एक दो के पास, तीन के पास कार्ड है, बाकी सारे जो है ना दिहाड़ी मार है। तो दिहाड़ी लगनी चाहिए, लेकिन ये है कि अब हालात क्योंकि ऐसे नहीं है, और ना उनकी कोई फैमिलीज है, तो वो उनको राइट अवे अरेस्ट कर लिया जाता है या जेर हिरासत ले लिया जाता है। आप कह लें हैंडकफ नहीं किया जाता, लेकिन जेर हिरासत उनको गाड़ियों में बिठाया, उनको मुख्तलिफ जो 3 सुनाक कैंप हैं, एक लंडी कोतल में और 2 कहीं उसके आगे पीछे हैं, उनमें जो है ना शिफ्ट कर दिया जाता है कि आप इस इलाके से बाहर नहीं निकलेंगे। तार कंडा लगाई हुई है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं कि उसमें कहा है कि भाई ठीक है आप यहाँ पे मोबाइल सर्विस भी है, सब कुछ है, जो सामान लिया है बस आप यहाँ से रब्ता करें और आप यहाँ से जाएं। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो गाड़ियाँ जा रही हैं, आप उसमें बैठ जाएं। आपको मुख्तलिफ इलाकों का बताया हुआ यहाँ तक जा रही हैं और यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। ये जो इतलात मिल रही हैं कुछ इस तरीके से। अब जो लोग हैं जो फैमिलीज के साथ हैं, उनको जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट डील किया जा रहा है कि उनको ये कहा जाता है आप सामान इकट्ठा कर लें, कोई चीज़ें हैं कोई ऐसी जो आप बेच सकते हैं, जो आपकी मिल्कियत है, मसलन टीवी हैं, फ्रिज हैं, और इसके अंदर जो है ना बहुत उनको सहूलत दी जा रही है। और पुलिस को और एजेंसियों को सख्ती से मना किया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पैसे के लेन देन का मामला सामने आ जाता है तो बहुत ही बड़ी आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। ज्यादती तो नहीं, जुर्म की आपको सजा मिल जाएगी, आप यूं कह लें। तो ये सारी सुनने में आ रहा है। प्लस देखें दूसरे जो उनसे ना मई का एंड यानी कि जून की फर्स्ट जून से है, जो दूसरे मरहले के होंगे जिनके पास प्रॉपर लिविंग यहाँ पे रेजिडेंशियल कार्ड है, उनके भी जो है ना जून के अंदर ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। यानी कि मई का एंड जो है ना वो उनका भी जो आप कह लें कि जो यहाँ पे स्टे का जो परमिट है वो खत्म हो जाएगा। अभी जो पहले मरहले के हैं ये वो हैं कि जो इनलीगली इंटर हुए और कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ने उनका इंदराज करवा दिया, लेकिन वो काम करने की नहीं रखते, अपना इख्तियार नहीं रखते, लेकिन करते हैं। तो बहरहाल अब ये सारे और बाकी जो एक तीसरी है कैटेगरी, वो सितंबर के एंड तक जो है ना वो भी फारग हो जाएंगे। तो ये पूरा साल जो है ना ये ऐसे ही चलेगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस वक्त में एजेंसियां काम कर रही हैं, उन पर एतमाद करना चाहिए। ये सारी सूरत हाल है। और ये बात तय कर ली गई है जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस और ये BLA को फ्रंट पे लाया गया कि अगवानियों को हमने नहीं छोड़ना।
बहुत ज्यादा जो है ना हर क्राइम के पीछे जो है ना इनकी सपोर्ट, इनका नेटवर्क जो है ना मौजूद होता है। और क्राइम कौन सा, एक तो ये होता है ना ये रैंसम, यानी कि जिसको अगवा बराए तवान कह लें, मर्डर कह लें, वारदातें कह लें, चोरियां कर लें, इससे बड़ा मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हर मंडी के अंदर सूदी कारोबार किया हुआ लोगों को जो है ना परेशान करते हैं अपनी सूद की रकमें बढ़ाने के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हालांकि वो एक पूरी क्या कह लें कि यहूदी का निज़ाम है कि किसी भी माशरे को किस तरीके से कैप्चर किया जाता है इसमें सूदी निज़ाम के अंदर, ये वो चला रहे हैं। और बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से तुमने चलना है। पहले भी ये ऑलरेडी ट्रेन है, लेकिन मजीद पाकिस्तानी उससे, यानी कि जैसे अब वो बात कहीं और निकल जाएगी तो उस पर हम जाते नहीं है। बाकायदा ये ट्रेंड लोग हैं, बिल्कुल बेहिस हैं, और उनके साथ साथ कुछ चने में से जो उनके साथ जो है ना घुन भी पिस रहा है, तो उसके लिए अफसोस है, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है कि घुन को बचाने के लिए पूरा चना ही जो है ना जो कैंसर ज़दा है उसको बख्श दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आ जाती है कि जो अमेरिका ने ट्रंप ने अमेरिका पे बम गिराया। देखें, जो 100 ममालिक के ऊपर टैरिफ्स लगाए ना कि जी जिस मिकदार में हम आपसे जिन जिन कैटेगरीज पे, या आप कह लें कि जितना टैक्स आप हम पे लगा रहे हैं उतना ही हम आप पे लगाएंगे। अमेरिकन मसनूआत जो उनसी है ना वो बहुत महदूद हो गई हैं टेक्नोलॉजिकली। आप अगर कह लें कि पाकिस्तान पे जिस तरीके से लगाया है 29%, आई थिंक 29% है। पाकिस्तान पहले था जीएसएम में, तो जर्नल जीएसपी में था, सॉरी जीएसएम कह रहा हूँ, जीएसपी में था, जनरल सपोर्ट प्रेफरेंस में। और मैं जो इंडिया है वो एमएफएन में था, मोस्ट फेवरेट नेशन में। तो मोस्ट फेवरेट नेशन जो सी होती है ना वो उन पे टैक्स होता है, अच्छा खासा टैक्स होता है। उसके बाद जो जीएसपी होती है ना, जीएसपी होती है जनरल सपोर्ट प्रेफरेंस, ये ऑलमोस्ट ना होने के बराबर टैक्स होता है जो पाकिस्तान को मिला हुआ था। ये था वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के उसमें, ये ओमान को भी मिला हुआ था, ये सिंगापुर को भी मिला हुआ था। ये दुनिया के आप कह लें 10 से भी कम कंट्रीज हैं जो इस स्टेटस पे थे जो पाकिस्तान का के साथ था। अब अमेरिका ने इसके ऊपर टिका के लगाया। आप बिलीव करें, ये वो लॉटरी है पाकिस्तान के पास कि जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान को चाहिए कि अब अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना खत्म कर दे। वो जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको खत्म कर दे और रीनेगोशिएट करे कि भैया ना आपके सदर ने तोड़ दिया एक जो सिलसिला बना हुआ था, अब जो है ना हम रीनेगोशिएट करेंगे। और हम फिर जो है ना, फिर आप बिलीव करें कि ये जीएसपी भी मिलेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बहुत खातिर खा जो है ना रकूम मिलेंगी सिर्फ रसद के मामले के अंदर। क्योंकि बदकिस्मती इस पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को कभी एज अ बिजनेस स्टेट जो है ना कंसीडर ही नहीं किया गया, जबकि ये है ही रास्ता। तो ये इसके ऊपर मैं हो सकता है कि आज ही जो है ना कोशिश करूंगा कि मैं पूरा व्लॉग उसके ऊपर बनाऊं, ये चक्कर क्या। अब सेकंड थर्डली जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर बात करते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब और पीएमएल की जो गवर्नमेंट है ना, उसने एक टाइम के अंदर ना बहुत ही आप कह लें कि ज्यादा मेहनत की और तकलीफ सही, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने बिल्कुल अना को साइड पे रख के ना पूरी एक्सपर्टीज के साथ बताया कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और गाइडेंस दी शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने भागदौड़ बहुत अच्छी की, और खिताब के अंदर भी वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ही नजर आते हैं। उन्होंने किसी पॉलिटिकल बात को जो है ना जेर बहस लेके ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात की, आगे बढ़ने की बात की। हालांकि ये सीट इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जब आप पे प्रेशर आएगा तो फिर आप कैसे जवाब देंगे, ठीक है ना। अभी तो प्रेशर आने का वक्त ही नहीं है। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये सब कुछ हो गया ना, तो यानी कि आप कह लें कि, और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में जो एक आप कह लें कि जो खुदकश आए हुए हैं, यानी कि ये टेररिज्म का मामला हुआ है, वो ये इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। तो बहुत सारे जो है ना लोग वो इस बात को कह रहे हैं कि अब जैसे ये बूस्ट आएगा
تو اس بوسٹ کو کیسے سنبھالا جائے گا. تو پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا پولیٹکس بڑی زبردست کرتا ہے, وہ بہت ہی پولیٹکس کا ماہر ہے. اگر اس وقت کے اندر پریشر آیا نا شہباز شریف صاحب کے اوپر کہ آپ یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو, شہباز شریف صاحب نے ٹھک کر کے کر دینا. میاں محمد نواز شریف کہتے تھے نہیں یہ پیسہ جو ہے نا یہ پاکستان کی عوام کا, اور ویسے ہی جو ہے نا پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے نا وہ کریش ہوگی. یہ سب نے جو ہے نا انٹرنلی بتا دیا. شہباز شریف صاحب نے منٹ نہیں لگانا. وہ کہتے ہیں 2 کروڑ کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں 20 کروڑ دے دو, ٹھیک ہے. پھر نیگوشیٹ ہوتا ہے, وہ پھر جو ہے نا 2, 2.5, 3 کے اوپر معاملہ ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح سے کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے منٹ نہیں مارنا 20 کے 20 کروڑ دے دینا. انہوں نے کہنا بھائی ہم پھر 4 کروڑ جو ہے نا ہمارے پاس 16 تھے 20 دے دیے آپ کو, اب 4 ہم جو ہے نا قرضہ پکڑیں گے. نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کے نا دنتوں سے پسینے نہ نکل گئے تو پھر آپ کہنا. یہ جو 2 رخ ہوتے ہیں نا یہ بھی لگ پتا جائے گا. تو یہ تھی جی, میں نے کہا چلیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. 3 موضوعات ہو گئے آج. لوگ یہی شکوہ کرتے ہیں, گلا کرتے ہیں کہ یار آپ پہلے موضوعات بتاتے نہیں ہیں تو پھر مزہ نہیں آتا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.